मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो कि पिछले कई दिनों से अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं, बहुत चर्चा में हैं और धुआंधार इनकी जो है यात्रा अनवरत चल रही है। एक मौन संघर्ष है इनका कि जो किसान है देश के, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और जो उनकी बहुत सारी वर्षों से लंबित मांगे हैं उन पे आज की मौजूदा सरकार सकारात्मक सोच के साथ कुछ सात्विक निर्णय ले जिससे उनका जीवन बदले। तो आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, हमारे यहाँ बार बार स्वागत है, आपका सम्मान है, क्योंकि आपने कम से कम किसानों की समस्याओं के बारे में बात करने की तो हिम्मत जुटाई। धन्यवाद। ठाकुर साहब, पिछले दिनों आपने इमलिया में एक बहुत बड़ी महापंचायत की, तो कितने लोगों की भागीदारी रही और क्या संदेश किया? 3 अक्टूबर को, जैसे 5 सितंबर को जी एक मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी जी, उसमें वो राकेश टिकैत के नेतृत्व हुई थी जी, उसमें तमाम किराए के लोग आए थे जी, उसका बदला देने के लिए जी, और किसानों की मांगे मनवाने के लिए जी, हमने अपना जमावड़ा 3 अक्टूबर को इमलिया उमरगढ़ जनपद फिरोजाबाद में किया था। उसमें माननीय अपने उप मुख्यमंत्री जी, दिनेश शर्मा जी आए थे जी, और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए थे। उन्होंने देखा था कि कई लाख लोग उस जमावड़े में थे, 1-2 किलोमीटर इधर से उधर भीड़ पड़ी थी, जगह भी भर गई थी, तो इधर पेड़ों पे उधर इधर उधर, क्योंकि हमने अराजनैतिक रहे, राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखा है, लेकिन जिसको हम चाहते हैं उसकी सरकार बनवा देते हैं। सन 11 में 1 मार्च सन 11 को जिन बाबा ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था 10 में भारतीय किसान भानु का, उन्हीं बाबा ने कहा था कि इलाहाबाद से जंतर मंतर से जाओ और कह दो केंद्र सरकार से कि किसान बचाओ, देश बचाओ, भारत की संस्कृति बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ। हम गए थे, रहे वहाँ 20 दिन कम से कम। उसके बाद उन्होंने सारी मांग मान ली, लेकिन पूरी एक भी नहीं की। तो फिर बाबा ने 1 मार्च 13 को भेजा था लाखों लोगों के साथ। तो उन्होंने, बाबा ने कहा था यदि अब के न माने तो कह देना कि तुम्हारी नौटंकी फेल कर दूंगा। हमने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा ही विकल्प था, तो और कहते किन की? जब हमें हरानी थी कांग्रेस तो भाजपा लाओ। भाजपा आई, भाजपा का समर्थन 14 में, भाजपा का उत्तर प्रदेश से समर्थन 17 में और भाजपा का समर्थन केंद्र सरकार का 19 में। और व्यक्तिगत तौर पर कहते हूँ, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ सबके सांसद हमने जितवाई थे। हमने होते तो नहीं जीत पाते, चाहे कोई माने चाहे न माने। लेकिन अब आ गई 22 और कुछ लोग किसान नेता दूसरे तरह के आंदोलन कर रहे हैं, कानून वापस लो, फलाना करो, ढिमांगा करो। तो हमने भी, चूंकि हम भी किसान नेता हैं, तो हमने केंद्र सरकार से, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से कह दिया है कि किसान आयोग का गठन करवाओ। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, इसलिए कर्जे माफ करवाओ। किसान आयोग में केवल किसान रहेंगे, राजनेता एक भी नहीं, अधिकारी IPS IAS कुछ नहीं, केवल भोले वाले किसानों का आयोग होगा। उसमें ईमानदार किसान नेता को आयोग का अध्यक्ष बना दो और उसके बाद हम देखते हैं यदि ये काम हो गया तो उत्तर प्रदेश में सरकार, एक पत्रकार कह रही सरकार रिपीट करेगी। मैंने क्या रिपीट होता है कि दोबारा आएगी? अरे मैंने कि हमारी बात मान ली तो जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। रिपीट 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 रिपीट, साल की गारंटी। और केंद्र भी रिपीट करेगी। और भाई न मानी तो आप, न मानी तो हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, न मानी तो हम किसानों को क्या समझाएंगे, कैसे वोट दिलवाएंगे हैं? तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। और 21 तारीख में लखनऊ में हम फिर विशाल किसान महापंचायत कर रहे हैं। जी।
हमारी किसान महापंचायत को देखा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, और देखा कि प्योर किसानों की है कि नहीं, और कोई करें उनकी भी देखा कि फंडिंग की है कि नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बेईमानों की, बेईमान जो किसान नेता हैं, जिन किसानों नेता ने अरबों पैदा किया है, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और यदि हमारी संपत्ति अवैध पाई जाए तो सारी सरकारी खजाने में होना चाहिए और हमको आजीवन जेल में डाल देना चाहिए। यदि हमारी नहीं है ऐसी, और जिसकी है उसके साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए। राकेश टिकैत की अवैध संपत्ति है और सीबीआई जांच करेगी तो पाई जाएगी, कोई कितना भी जोर लगा दे। और उनके जो गुर्गे हैं, उनकी संपत्ति भी अवैध है, इसलिए उनके जो गुर्गे हैं, चाहे वो मेरठ के हों, मुजफ्फरनगर के हों, सहारनपुर के हों, गौतम बुद्ध नगर के हों, अलीगढ़ के हों, लखनऊ के हों, बाराबंकी के हों, उरई जालौन के हों, सबकी जांच, भानु सबकी जांच चाहता है। काहे के लिए है सरकार? जो गलत करे उसको गलत नतीजा दे, अच्छा करे उसको अच्छा नतीजा दे। ये भानु प्रताप सिंह की मांग है, भारतीय किसान भानु की मांग है। जी, अब पिछले दिनों आपने बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की, सेंटर के मिनिस्टर से भी आपने मुलाकात की है, तो जो आपकी एक एजेंडा है, एक मांग है, उस पर उनका क्या रवैया था? ऐसा कल हमारी बात हुई थी माननीय भारतवर्ष के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी से। बड़ा खुश थे वो, और उन्होंने हमारी मांग और हमें पढ़ के और देखकर उन्हें तुरंत हमें पूछा, उन्हें बताया कि हम 21 नवंबर को लखनऊ में विशाल किसान महापंचायत कर रहे हैं। तो उन्होंने माननीय कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत, सूर्य प्रताप शाही जी को तुरंत फोन करके बताया था कि ये वहाँ ले रहे हैं, तो मांग पत्र लेना आके और उसको हमारे लिए भेज देना संस्तुति करके। तो वो हम एक आध बार और मिलेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएंगी। कुछ लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के, मैं किसी पार्टी का क्या नाम लूं, वो कह रहे हैं भानु प्रताप सिंह तो अब भाजपा की सदस्यता ले ले। अरे बेवकूफा, ये बताओ, भारत का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बात का मायावती से करने जाओ या सोनिया गांधी से जी, किन से बात करूं? तुम बताओ, ज्यादा अकलमंद हो तो। अरे जो जिसकी सत्ता है, बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रणाली से भारत वर्ष के मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान करवा के यदि केंद्र में सरकार बनाई है, तो हमारा फर्ज बनता है, हम किसान नेता तो उस सरकार से बात करें, अपनी समस्या का समाधान करवाएं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में करवाएं, भाजपा की सदस्यता ले ले। अरे पागल हो, तुम्हें अकल नहीं है तो आगरे के पागल खाने में भर्ती हो जाओ जाके। जी अब 21 को आप क्या 21 को इशू ये है, केवल अपनी मांग, जैसे हमने मीटिंग की 3 अक्टूबर को इमलिया कार्यालय पे, तो उन लोगों ने कहा ये तो कार्यालय पे थी, लोकल के लोग आ गए। अब कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को संदेश देंगे कि किसान आयोग का गठन करवाओ, किसानों के कर्जे माफ करवाओ, किसान आयोग में किसान को रखवाओ, किसान जो 60 साल पूरी कर ली, महिला या पुरुष, उसको 10,000 रुपये जीवन यापन भत्ता दिलवाओ केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार का के लिए है, केवल हेलीकॉप्टर में चलने के लिए थोड़ी सरकार होती है। समस्याओं का समाधान करें। पब्लिक जिसने उनको वोट दिया है, जिताया है और फिर जिताएंगे, उनकी सुने कुछ थोड़ी बहुत। इसलिए हम 21 तारीख को विशाल किसान महासम्मेलन कर रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु का। और ऐसा सम्मेलन, ऐसी भीड़ कोई भी संगठन नहीं कर सकता। ये हमारा गारंटी है, हमारा बिल्कुल ऐलान है और संकल्प है। एक आखिरी प्रश्न, ये किसान आयोग की क्या मतलब इसकी रचना क्या है आपके माइंड में कि ये क्या करेगा? जी, किसान आयोग बन जाएगा जी। किसान आयोग का प्रेसिडेंट भी किसान होगा जी। तो हमारा कहना है जी। कि हम लागत मूल्य जी। स्वामीनाथन आयोग जी। ने जो कहा था जी। कि लागत मूल्य का कम से कम 1.5, हम लागत लगाएंगे गन्ने की,
लागत गेहूं की, लागत आलू की, लागत धान की और लागत सरसों की। जी। लागत मूल्य लगाकर उसका डोढ़ा कितने में बनता है वो हम सरकार को बताएंगे कि गेहूं की कीमत ये और धान की कीमत ये रखी जाए, वो ही कीमत रखी जाएगी। डकैती थोड़ी डालेंगे उल्टा सीधा बता में। हम देश हमारा है और सब देश में अपने ही भाई लोग हैं और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको अपना मानते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सारी जातियों का सम्मान करते हैं। तो इसलिए अब यदि देखिए पानी की एक बोतल 20 रुपए की बिकती है जी। और हमारा ही पंप, हमारा ही बिल, हमारा ही बोरिंग, हमारा ही खर्चा, हमारा ही धान का खेत और धान के खेत हमारा ही पानी लगे, तो उस पानी की भी तो कुछ कीमत होनी चाहिए। 20 रुपए की बोतल उद्योगपति की तो 5 की तो लगा लो हमारी है, और नहीं लगाओ तो अन्याय है और अन्याय भानु प्रताप सिंह बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, भानु प्रताप सिंह ने किसी राजनीतिक दल से, किसी उद्योगपति पूंजीपति से भूखा मर गया हूं, रोटी खाए न मिले, गाड़ी में चलूं, पैदल चलूं, रेल में चलूं, लेकिन भानु ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया, किसी उद्योगपति से नहीं लिया, किसी राजनेता से नहीं लिया। अपने किसानों से 100 रुपये सदस्य बनाकर, 10 रुपये सदस्य बनाकर इस तरह संगठन चलाया है। कोई माई का लाल ऐसे चलाया हो तो मेरे सामने आके बतावे और मैं सबकी पोल खोलूंगा और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगा कि देश के सारे किसान नेताओं की जांच होनी चाहिए और यदि सरकारें नहीं करेंगी तो फिर ये घोषणा करूंगा सारे राजनेताओं की भी जांच होनी चाहिए। कितना पैसा इन्होंने कहां से कमाया। देश भक्त काजी ये सो पाजी है गई, पाजी ये सो काजी, और जिनके पान पनई नहीं और तिन घर तो नौबतबाजी नगाड़े बाज रहे हैं, बेईमानी की, बेईमानी से धन आज अर्जित करके। जी। और बताइए क्या कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पूजने रमेश बाबा की जय, मान मंदिर की जय और बरसाना धाम की जय। मित्रों, ये हैं ओजस्वी युवा किसान नेता। वाह, बूढ़े हैं हम तो। नाम मात्र के बूढ़े शरीर। कहते हैं ना कि उम्र जो है वो नंबर्स हैं, असली बात यह है कि ओज कितना है, पराक्रम कितना है, शौर्य कितना है। तो आप देख रहे हैं आवाज़ में कितनी बुलंदी है और कितना दम है। और इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है। इन्होंने कहा कि हम किसी से, हमारा जो संगठन है वो रमेश बाबा के संरक्षण में शुरू हुआ, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है और ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, यानी किसान लोग ही अपने थोड़े थोड़े से धन से इसको चला रहे हैं। तो मुसीबतें आती हैं इतने बड़े संगठन चलाने में, तो एक शेर इनके ऊपर याद आ रहा है कि ये मुसीबतें, यानी ये कैंचियाँ क्या कतरेंगी मेरे परों को, मैं परों से नहीं हौसले से उड़ा करता हूँ। और इनकी यात्रा रुकी नहीं है, इनकी यात्रा रुकी नहीं है, अनवरत चल रही है। जब तक, ये तो ठाकुर साहब हैं, जब तक ये अपनी बात केंद्र से, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकारों से, जहाँ तुरंत इनकी बातचीत हो भी रही है, मनवा नहीं लेंगे किसानों के हक में, तब तक इनकी यात्रा नहीं रुकेगी। चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से भी नहीं बैठेंगे, खुद भी कह रहे हैं जी। तो 21 को इनका प्रोग्राम है, लखनऊ में है, अपने राजधानी में इन्होंने झंडा गाड़ दिया है किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु का। और भानु आप जानते हैं ना, भानु मीन्स रवि यानी सूर्य, तो सूर्य का तेज है इनमें। और लोग कहते हैं कि ये किसानों को प्यार करते हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि ऐसा नहीं है, किसान इन्हें प्यार करते हैं और वही उनकी भावनात्मक ऊर्जा है कि इतनी उम्र में भी ये कहीं शिथिल नहीं है, कहीं थके नहीं हैं, कहीं रुके नहीं हैं और इनके कदम बढ़ते कदम हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री